2024 का चुनावी बिगुल बज गया है। एक और एनडीए जहां पर 400 पार की बात कर रहा है, वहीं पर जो इंडिया गठबंधन है वो भी लगातार खम ठोक रहा है। सवाल ये है कि आम लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, और वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल जेल में है और संजय सिंह जेल से बाहर आ गए। हम लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, दिल्ली की राजनीति कहाँ जा रही है। तो आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नितिन सरदारे। क्या चल रहा है दिल्ली में, कैसे माहौल क्या है? पूरे देश में माहौल है। राम मंदिर बना है 500 साल के बाद और नरेंद्र मोदी जी को वोट मिल रहा है। ये जो चुनाव है राष्ट्रवाद का चुनाव है। जो देशभक्त है वही संसद में जाएगा, जो देशद्रोही है वो देश छोड़ के बाहर जाएगा। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं तुरंत। सर, आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल को तो जेल में डाल दिया, कैसे चलेगी दिल्ली की राजनीति? ये चलाएंगे लोग, ये सब यही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब ये वो है, क्या नाम आप क्या कहते हैं इसको, हम एक दूसरे को काटने वाली ये तो है सब। जेल से चलेगी? जेल से चलेगी। सरकार तो पब्लिक नहीं चलानी है, नेता कोई सरकार नहीं चलाते। अच्छा, सरकार पब्लिक चलाती है सब। तो इस बार किसकी सरकार आप चलाएंगे? हमने क्यों नहीं चलानी है, हम तो वोट डालने वाले हैं। ये कह रहे हैं अभी जनता चलाती है, फिर क्या? नहीं, सरकार तो मोदी जी आएंगे। मतलब मे बी नॉट विद 400 वर्डिक्ट, बट यस विद 350 वर्डिक्ट फॉर श्योर। कौन से मुद्दे हैं जिनके चलते आएगी मोदी सरकार? देखिए जी, एक तो राम मंदिर का है, बहुत बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का। एक हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो भी बहुत बड़ा है। मतलब उनको ये पता चल गया है कि यूनिफाई करना है अगर हमारे को देश को, तो यू कॉल इट एंटाई मुस्लिम, यू कॉल इट विद द हिंदूज, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। हम लोगों को यूनाइट। मैं बात करूंगा, जरा और सबको दिखाइए। आप ये बताइए, पूरा कलर आपका ग्रीन है और पार्क भी ग्रीन है, तो सब देश में ग्रीन ही चल रहा है कि कुछ और? नहीं, सब कुछ हरा हरा। अगर जैसे आप सोचोगे वैसा ही होगा। हरा सोचोगे तो हरा मिलेगा, लाल सोचोगे तो लाल। बाकी मोदी जी आएंगे, ये सबका पक्का। मोदी जी क्यों आएंगे ये बता? तो वो सबको ही पता है उन्होंने क्या क्या किया देश के लिए। एवरीबॉडी नोज इट। क्या किया है, क्या नहीं किया पहले तो ये बताओ। क्या किया है, 5 बता दीजिए। 5 वो तो आप 370 राम मंदिर और CAI और NRC और एक और था कौन सा। चलिए ठीक है। हाँ, दिल्ली में अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल जेल में है। ठीक है, जेल में ठीक है वो क्या फायदा झूठे आदमी को इधर लाने का, छोड़ो। हाँ, वो जेल में ठीक रहेंगे, अभी उनका कोई जरूरत नहीं यहाँ। वो तो सिर्फ ऐसे ही राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर बेकार है वो। तो मतलब ये जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी वालों ने फंसा दिया, उसका क्या? आरोप नहीं, ये बात सही है। ऐसे थोड़ी को फंसा देता है। कोई फंसा नहीं, घोटाला हुआ है कि नहीं? हुआ है, क्या घोटाला हुआ है, ये सबको पता क्या है, कोई नई बात तो है नहीं है। बता दीजिए ना दर्शकों को। नहीं, हुआ है, घोटाला हुआ है, शराब का घोटाला हुआ है। और क्या ये इतनी पब्लिक मरी है उनके शराब के घोटाले से। अब आप बताओ, जिसने जो ठेके लिए थे वो मर गया बेचारा, है? वो कहाँ जाएगा? वो उसके तो पैसे डूब गए सब। अब वो इसीलिए तो जेल में गया है कि भाई उसके पैसे डूबे हैं। ठीक है, लेकिन आप ही बता दीजिए, आपको सब पता है, आप ही बताइए। अरविंद केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल जेल में, आप बता दीजिए ना, क्या सही है गलत है? भाई प्लीज इनसे बात ठीक है, आइए। हाँ, भाई देखो भैया, ऐसा है, आगे। वो अपनी सही जगह पे है। वो सही जगह पे और उसे सही जगह पे होना चाहिए था। उनके द्वारा किए हुए कितने घृणित कार्य दिल्ली में हुए हैं और ये सबसे बड़ा था। और भाई जो आपने गलत काम करा उसकी सजा तो होगी। अब ये तो है नहीं कि कोई भी डिपार्टमेंट है वो गलत काम कर रहा है, आप गलत हो तभी तो आपको पकड़ेगा। अब आप यहाँ पे हम लोग सब घूम रहे हैं। बीजेपी वालों पे आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने जानबूझ के फंसाया है। क्या मतलब? आप क्या? देखो वैसा जानबूझ के फंसाए तो कानून का काम है, इसमें बीजेपी का मतलब क्या है? इसमें कोई भी, हाँ, ये तो कोर्ट का काम है, इसमें और चीजें हैं ही नहीं। बीजेपी बहुत बढ़िया कर रही है, बीजेपी का बढ़िया काम चल रहा है। बीजेपी को ये सब करना। आप बताइए सहमत है इनसे? 100% सहमत है। अगर कुछ हुआ होगा तभी अंदर गए हैं ना, अगर कुछ ना हुआ तो अंदर क्यों जाते हैं? आप और मैं क्यों नहीं चले जाते अंदर? केजरीवाल जी ने कुछ किया है तभी वो अंदर है, उनकी तो पूरी की पूरी कैबिनेट ही अंदर है। क्या किया है ये बता दीजिए। शराब का घोटाला किया है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस किया है, जो 5% कमीशन को 12% कर दिया, वो 7% का जो कमीशन का घोटाला किया वो इन्होंने बैक लिया है। तभी वो जो गोवा में जो पैसा खर्च हो रहा है, ये जिनकी पार्टी को इतना चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सब यहीं से आ रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं कि अब संघर्ष का वक्त है और डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और देखिए, वो तो सीएम की दौड़ में भाग रहे हैं, उनका बोलना जायज है, उन्हें सीएम बनना है। और जहां शराब घोटाला है, जैसे भारत जी ने कहा, शराब घोटाला क्या है? शराब घोटाला
जहां 2% का कमीशन था वहां 12% कर दिया। जो बच्चा 21 साल में दारू की बोतल लेने जाता था उसका 18 साल कर दिया। आपके स्कूल के पास 100 मीटर की दूरी तक स्कूल मंदिर नहीं होना चाहिए। स्कूल भी तो बहुत बढ़िया बनवा दिया, ये भी तो कह रहे थे दिल्ली। स्कूल आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए ना। हमें बाहर से लोग फोन करके पूछते भाई आपके यहाँ स्कूल बहुत अच्छे बना दिए, हमें तो आज तक दिखा नहीं दिल्ली के अंदर। चैलेंज करते हैं ना दिल्ली में, वही बताइए, चैलेंज करते हैं कि दिल्ली के स्कूल देश के किसी भी हिस्से से ज्यादा अच्छे हैं सरकारी स्कूल। देखो भैया ऐसा है, एक भी एक ऐसा स्कूल बनाओ जहाँ पे ना इन्होंने नींव खोद के कि भाई ये इन्होंने बनाया है। वो सारे स्कूल रिनोवेट कराए हैं, वो तो कोई भी सरकार होती रिनोवेट कराती। मुझे पैसा दे दो मैं रिनोवेट करा दूंगा सारे। तो ये तो रिनोवेशन हुआ, इसमें एक भी स्कूल ऐसा नहीं है, ना इसमें संजय सिंह ने कोई काम कराया ना किसी ने कोई काम कराया। ये सिर्फ रिनोवेशन का था, वो पहले से ही सारी चीजें इन ऑर्डर थी। इन्होंने तो पैसा लेके उसको रिनोवेट कराया, दरवाजे लगा दिए, एसी लगा दिए, खिड़की लगा दी। तो आम आदमी पार्टी को इस बार सहानुभूति का वोट मिलेगा कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी? देखो जी, मिलना तो नहीं चाहिए कोई भी, क्योंकि इस बारी तो इस बार आम आदमी पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी जमानत जब्त कराने का। 400 से ऊपर अगर जितने लड़ेंगे सबकी जमानत जब्त है। पिछली बार भी ऐसे ही रिकॉर्ड इन्होंने बनाया हुआ है, जो अकेली हिंदुस्तान की पार्टी आम आदमी पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा जमानत जब्त होती है। दिल्ली में भी इस बार स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं है। दिल्ली में जो इन्हें तबका वोट करता था इस बार वो भी अवेयर हैं, चाहे उसमें लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो, उन्हें भी इस बार पता लग गया है कि क्या घोटाले हो रहे हैं और कैसे घोटाले हुए हैं। हाँ, खुलेगा, अभी तो शीश महल भी खुलेगा, उसमें उसका भी पंगा। मुख्यमंत्री है, उनको हक नहीं है शीश महल बनाने का। नहीं, आप अपने सरकारी पैसा है, पब्लिक का पैसा है। कौन सा अपना घर बना लिया उन्होंने? उन्होंने अपना ही घर बनाया जिसमें रहने, और सीएम की दौड़ जो हो रही है वो केवल शीश महल बचाने के लिए हो रही है। सीएम बनने की बात नहीं हो रही, सिर्फ अपना शीश महल बचाना है, कोई दूसरे शीश महल में ना घुस जाए, उसको रोकने के लिए सुनीता जी को तैयार कर रहे हैं। कल आपने देखा उन भगत सिंह जी के साथ, अंबेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा दी। भगत सिंह कहाँ, डॉक्टर अंबेडकर कहाँ और केजरीवाल कहाँ? वो तो कह रहे हैं जेल से सरकार चलाएंगे। देशद्रोही का केस चलना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर। उनके बीच में अपना फोटो लगा रखा है उन्होंने। नहीं, देखिए, सरकार चलाए, जेल से चलाए, जो मर्जी। आज सुनिए, आज से पहले जब वो दिल्ली से बाहर थे तब सीवरेज की उन्हें समस्या नहीं दिख रही थी, पानी की समस्या नहीं दिख रही थी, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर की समस्या। जिस दिन वो जेल में चले गए वहां से पत्र लिख रहे हैं, कि दिल्ली में डॉक्टर है कि नहीं, पानी है कि नहीं, सीवरेज है कि नहीं। 9 साल तक ध्यान नहीं आया उनको। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, और जरा एकदम युवा लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइए, दिल्ली की राजनीति में जरा इधर आ जाइए, क्या चल रहा है? लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इस टाइम। तो कौन है इस बार? पूरे कोटला में हमारे मतलब साउथ दिल्ली में बांसुरी स्वराज जी का पूरा अब की बार 400 पार। अच्छा, सुनिए, बांसुरी स्वराज को वोट देंगे आप, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल तो जेल में चले गए हैं। घोटाला कराया जी, बिल्कुल जाना चाहिए, वो बहुत बेकार नेता है। बेकार नहीं, उसे तो पहले निकाल देना चाहिए था। वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। अरे दिखावे के वो तो, हाँ। आपको पता ही है, आप भी मीडिया से हो, आपको पता है क्या चल रहा है। कितना अच्छा आदमी हो, तो शराब घोटाले में उसने कितना पैसा खाया, उसने कितने करोड़ का उसने घर बनाया, आपने देखा ही, आलीशान। तो महिलाओं और बच्चों को पता नहीं क्या क्या ऑफर देते हैं, बोलते हैं। बस वही है, 1500 रुपए का लालच देके वोट खींच लेता है अपनी तरफ वो। अच्छा, तो इस बार वोट खींचेंगे क्या? अब कहाँ खींचेगा, वो तो खुद बंदे हो। हाँ? अब तो खुद बंदा हो, कहाँ वोट खींच पाएगा बेचारा। सर आप आइए, सर आप आइए। दिल्ली की राजनीति में अब अरविंद केजरीवाल कहाँ देखते हैं आप उनको? अरविंद केजरीवाल तो बहुत मुश्किल है, मुझे लगता नहीं आगे आने वाले टाइम में उनका कोई टाइम फ्यूचर है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं किया उन्होंने। सब शराब घोटाला तो देखो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। वो तथ्य इनको नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ढूंढ लेगी। पैसा तो बरामद नहीं हो पा रहा है ना, तो इसका मतलब फर्जी फंसाया गया है क्या, तो जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये खुद इतने बड़े अफसर रहे हैं, इनको पता है पैसे का ट्रांजेक्शन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। कहीं ना कहीं इतनी चालबाजियाँ कभी ना कभी तो निकलेंगी बाहर। कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ युवा लोग हैं जिनसे बात करना बहुत जरूरी है, और ये समझने की जरूरत है कि युवाओं के मन में क्या चल रहा है। सर क्या नाम है आपका? विनय बैसला जी। विनय, ये बताइए, दिल्ली की राजनीति के बारे में आप कुछ बताएंगे? अरविंद केजरीवाल घोटाले को लेकर के जेल में है, क्या आपको भी लगता है घोटाला हुआ है? जी, घोटाला हुआ है तभी जेल में है शायद, वरना तो अब तक रिहा हो जाते हैं। तो इसका दिल्ली की राजनीति पे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा वोट बैंकिंग कम होएगी, लोगों के बारे में थोड़ा सा दिक्कत आएगी इनको। अच्छा, इस बार किसकी सरकार? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार बीजेपी सपोर्ट रहे हम थोड़ा सा। बीजेपी क्यों? बीजेपी
देश के विकास के लिए काफ़ी अच्छी है, आप इसलिए क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, आप बताइए आपका नाम क्या है? अनुपम मिश्रा। अनुपम जी, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी आएगी इस बार भी, क्योंकि केजरीवाल पता चल गया लोगों को क्या है नहीं है। अब उन्होंने जैसे मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, सारे बंद पड़े हैं। कुछ भी कुत्ता घूमता उसमें आके, डॉक्टर तो आते ही नहीं कोई वहाँ पे। तो लोगों को दिख गया क्या असलियत है। वो फ्री के लालच दे दे के सोचते हैं कि हम कर लेंगे, अब नहीं होने वाला। लेकिन अच्छा, पीएम मोदी की गारंटी को लेकर के जनता में क्या है, मतलब आप लोग मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो करते हैं? जी ये बात तो है, क्योंकि सबको पता है इस बार क्या अभी जो पिछले सालों से चल रहा है कि मोदी जी के अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता इस टाइम। सबसे बड़ी बात 370 हटा दिया, और बताओ जो बोला कर दिखाया। जो बोला कर दिखाया, आपको भी यही लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मोदी के टक्कर पे या ऐसा कोई फेस नहीं है जिसको हम पीएम के रूप में देख सके। अभी फिलहाल बीजेपी के अलावा मेरे को दिखता नहीं है कोई। तो देखिए, लोधी पार्क में सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को लगता है कि नेतृत्व की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई विकल्प उनके सामने नहीं है। और दिल्ली की राजनीति में अगर बात करें तो यहाँ लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया और शायद एजेंसियों को दोष देना सही नहीं होगा। विजेंदर सिंह, गौरव वल्लभ और संजय निरुपम, ये 3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है या कांग्रेस से हटा दिया गया है। जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि 24 घंटे के अंदर 3 ऐसे बड़े नेताओं को ऐसा क्यों लगा कि उनको कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। और सवाल यही है कि कांग्रेस जो लड़ने की कोशिश कर रही है, क्या उनके नेता ही उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह भी बताया जा रहा है कि क्या होप खो रहे नेता, युवा नेता जो है वो अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं कांग्रेस में। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इन सवालों के बीच हम लोधी गार्डन में हैं। लोधी गार्डन दिल्ली का एक ऐसा पार्क जहां पर बहुत सारे लोग अपने हेल्थ की चिंता के लिए आते हैं और अपने हेल्थ के लिए यहां पर एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन देश के हेल्थ की चिंता किसको है, कितनी है, इसी बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली की राजनीति के बारे में भी बात करेंगे और समझेंगे कि दिल्ली की राजनीति में हो क्या रहा है। वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल जेल में है, संजय सिंह बाहर आ गए हैं और तब दिल्ली की राजनीति किस दिशा में जा रही है, ये बेहद दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखिए, खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पर पार्क है और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। सब बुद्धिजीवी हैं जो देश और राजनीति को समझते हैं, समाज को समझते हैं। और यही वजह है कि भारत एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो पर है, जहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर ये बताइए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम टोनी सानी है सर। सर ये बताइए कि ये दिल्ली की जो राजनीति है, अरविंद केजरीवाल जी जेल में चले गए हैं, कहा जा रहा है बीजेपी वालों ने उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया। आप क्या समझते हैं? मैं सोचता हूँ जो कर्म किए भुगतने तो पड़ेंगे ही। तो अगर उनकी केजरीवाल जी की गलती नज़र आ रही है, जैसे कि कोर्ट अभी तक बेल ही नहीं दे रहा उनको, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, कोई ना कोई चक्कर है। मगर अभी ये एक बात बता दूं, एक सिंपैथी वोट जा चुकी है। ये जो संजय सिंह जो अभी बेल पे निकला है बाहर, इसका एक ना बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए पॉजिटिव इफेक्ट हो गया है। लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि ये वाकई ईडी जो है धक्के से अंदर डाल रही है। अगर यही सवाल फिर मैं आऊंगा आपके पास। आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है कि ईडी ने जो अरेस्ट किया है, इसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लाभ होगा दिल्ली में? बिल्कुल पक्का लाभ होगा, पक्का लाभ होगा, क्योंकि उसकी वजह से संपत्ति हो गई बहुत सारे लोगों की कि जबरदस्ती बेचारे को अंदर किया है इसको। आपको क्या लगता है कि जबरदस्ती? मुझे लग रहा है, मुझे भी ये लग रहा है। नहीं, लेकिन 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोर्ट ने जमानत नहीं दी। वो 1000 करोड़ का बताते हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है? असलियत बताओ ना, पेश करो। ये भी तो कहा जा रहा है कि जो कोर्ट में तथ्य रखे गए, जो सबूत रखे गए, उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। आपको नहीं लगता कि कोर्ट की भी बात बनाए जाते हैं? सब तथ्य बनाए जाते हैं, सब तथ्य बनाए जाते हैं। सीधी सी बात यह है, बना करके अंदर करना होता है। उनके 4-5 आदमियों को अंदर कर दिया, 1-2 बचा था, उसको एक को बेल मिली है। देखो क्या होता है आगे। जेल से सरकार चलेगी? पर मुझे तो लगता नहीं चल पाएगी ऐसे। जिस तरह से पहले सरकार चलती थी वैसे तो चल नहीं पाएगी। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है, सच में अरविंद केजरीवाल फंसा दिए गए? बिल्कुल फंसा दिए गए। अरे उसने किया क्या है, इतना ईमानदार है, बिजली फ्री, पानी फ्री, हर चीज फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, लट्टम पट्टम सब फ्री, और फिर बजट में कोई कमी नहीं है। ये क्या है फिर? नहीं, दिल्ली के लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हमको फ्री की राजनीति नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? हमें चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हमारे हमने सीबीआई में नौकरी करी है, थोड़ी सी पेंशन मिलती है, हमारा 15,000 किराया देते हैं, उससे गुजारा कहाँ होता है?
तो क्या करें सर? आप कोई अच्छा पहले आप बताइए, ये जो इस बार इलेक्शन होने हैं वो ईवीएम मशीन से होने हैं या बैलेट पेपर से होने हैं? पहले आप बताइए। अभी बताइए, ईवीएम पर भी डाउट है क्या आपको? 100% डाउट है। अच्छा, हाँ जी कैसे, क्या डाउट है? सर, वो पहले से ही वो फीड है, क्या कहते हैं, मशीनें पहले फिक्स कर रखी हैं, वो तो खुद ही कर। रिटायर शक्ल लगती है मेरी कोई जवान हुई वाली। बताइए ना सर, कब रिटायर हुए आप? मेरे को 15 साल हो गए कहाँ रिटायर, जॉब करते थे? सीबीआई में। और आपको डाउट है कि ईवीएम यार 100% डाउट है। कैसे हैक कर सकता है, बताइए कैसे हैक कर? हैक तो रोज टीवी बोलते हैं, आप बोलो ना, आपको रोज ये उन अच्छा चलिए ठीक है, कुछ और लोग से मैं आऊंगा। जितने वकील हैं दिल्ली के सारे एजिटेशन कर रहे हैं, क्यों? वो बेवकूफ हैं। हम तो चलो कह सकते हैं अंदाजे से। आता हूँ आपके पास, फिर आता हूँ, दोबारा आऊंगा आपके पास। आप बताइए, कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आपको भी लगता है कि ईवीएम है? नहीं, मेरी बात सुनो ना, जब इतनी दूर बैठे जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये ईवीएम क्या चीज है यार? मतलब ईवीएम पे डाउट है? डाउट है तो क्यों, मतलब अरविंद केजरीवाल जीत जाए, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ममता बनर्जी 15 तारीख को फैसला आपको आ जाएगा, पता लग जाएगा। क्या फैसला आ जाएगा? आएगा, आपको पता लग जाएगा। क्या आएगा फैसला? वो हमें पता है, आपको ही पता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपको पता है? अवेयर। नहीं, आप कैसे बता देंगे? सुप्रीम हमें पता है, आपको ही पता है, सबको पता है। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे और समझेंगे। आप ये बताइए सर थोड़ा सा, कि ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और ईवीएम पर ही डाउट, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, इनकी एक धारणा बन चुकी है, उस धारणा को बदलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक सभ्य समाज में रह के किसी की धारणा को तब बदला जा सकता है जब वो मानने को तैयार हो। इन्होंने एक धारणा अपने बना रखी है कि मोदी चोर है, मोदी ईवीएम सेट करता है, मोदी ने अरविंद केजरीवाल को ज़बरदस्ती अंदर कर दिया। बुरा नहीं मानिएगा, देखिए आम नागरिक को जब समन आता है, ये जो भाई साहब सीबीआई से हैं, ये बता सकते हैं कि जब ये समन भेजते हैं, हम जैसा आदमी उसको नकार सकता क्या? नहीं नकार सकता ना। वो नकार सकते हैं क्योंकि वो राजनीति के एक धुरंधर हैं, उनको चाहिए था वो उसमें सहयोग करते। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 समन जा रहे हैं, फिर भी उसके बाद आप नहीं मानते हैं, तो फिर सरकार के पास क्या दायित्व रहेगा? यही रहेगा ना कि उनको दिखाना और प्रूव करना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि तथ्य रखे जाते हैं कोर्ट के सामने। मान लीजिए अफसर बिक सकता है, बट क्या कोर्ट भी बिक रही है? कोर्ट भी उससे मैं आऊंगा आपके पास। ये बताइए, आपको भी ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो उन्होंने गलत काम किए हैं वो सारे सामने आ रहे हैं, एंड कोर्ट ने मतलब ठीक कार्रवाई चल रही है मेरे ख्याल तो उनके खिलाफ, बिल्कुल ठीक चल रही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे और समझने की। देखिए बहुत दिलचस्प है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, लेकिन कुछ लोग ये भी हैं जो कहते हैं कि कोर्ट को आप कैसे नजरअंदाज कर देंगे? आप सर ये बताइए, क्या आपके मन में क्या आ रहा है? नहीं, अरविंद केजरीवाल ठीक है। ठीक है, हाँ। अच्छा, क्या अरविंद केजरीवाल ठीक होता तो कोर्ट क्या बेवकूफ है, उसको पकड़ के बंद कर दिया है? उनके पास पक्के सबूत थे, हाई कोर्ट ने भी मना किया है, फिर सेशन कोर्ट ने उसको भेजा है जेल में। बगैर कोर्ट के किसी को भेज सकते हैं? वो भी चीफ मिनिस्टर, कोई चपरासी है वो? चीफ मिनिस्टर को अगलों ने जेल में भेजा, बगैर सबूत के भेज दिया। क्या 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 सर, आप रिटायर्ड किस चीज, किस पोस्ट पे? मैं तो बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन आप, चलिए ठीक है। ये बताइए, बिजनेसमैन है, ये कह रहे हैं कि ये तो हाई कोर्ट को तो आप देखेंगे, आप क्या मानते हैं? नहीं देखिए जी, मेरे हिसाब से तो कोर्ट जो चल रही है वो ठीक चल रही है। जुडिशरी, हम हर बात में कहें जुडिशरी बिक गई, जुडिशरी बिक गई, इट इज नॉट पॉसिबल। अरे कोई तथ्य है तो कुछ है ना। अब एक बताइए, संजय सिंह को मदद दी तो उसको बेनिफिट डाउट और मिला ना कुछ। अगर कुछ है तो उसको मिलना, अगर कोई डाउट होगा तो उसको मिलेगा, नहीं है तो वो अपना कोर्ट अपना काम करेगी। ये तो कह रहे बीजेपी ने फंसा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहने की बात है। अब ईवीएम खराब है, अब जहां हारे हैं तो वहां ईवीएम ठीक था। अब देखिए 2-3 स्टेट में ये जीते हैं, 2-3 स्टेट में जीते हैं तो वहां पे ईवीएम ठीक हो गया था। ये क्या हुआ? ये तो कहने की बातें हैं। मतलब जहां आप जीत जाएं वहां तो ईवीएम ठीक है, और जहां आप हार जाएं वहां ईवीएम खराब है। मतलब ये क्या क्या कह रहे हैं, बताइए। देखो सर, लुब्बे लबाब ये है, जो निचोड़ है मैं सारी बातों का बता देता हूँ। निचोड़ी बताइए। ये तो ईवीएम मशीन से हुई वोटिंग, तब तो 100% बीजेपी जीतेगी। नहीं, वो जो सवाल उठा रहे हैं उसका बताइए कि जहां आप जीत जाते हैं, तो फिर जहां आप जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम ठीक हो जाती है, जहां वो हार जाते हैं ईवीएम खराब हो जाती है। क्या बात हुई? भैया हमको ज्योतिषी नहीं है, हमने बार बार से सुना। अब 4 स्टेटों में जो इलेक्शन हुए हैं सारों में बीजेपी जीत गई, क्यों? औरों को सब में कैसे जीत गई?
चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप सर ये बताइए, आपको क्या लगता है ये लड़ाई अब ईवीएम पे आ गई है? देखो ईवीएम भी इसके बिना गुजारा नहीं है ना, इतना बड़ा देश है तो वोटिंग में कैसे होगी बताइए। देखो पॉइंट है कि इतना बड़ा देश है, ये कैसे होगा? कैसे होगी, उसे ईवीएम चाहिए, लोगों का रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट आना चाहिए, तो जल्दी कैसे आएगा? ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए होना जरूरी है, ईवीएम बिना गुजारा ही नहीं आएगा। अब जो भी कुछ लोग सोचते हैं, अपनी सोच है, कुछ सोचते हैं, कुछ सोचते हैं। ये आपको लगता है ये लोग नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि ईवीएम से प्रभावित कर देते हैं इलेक्शन को, बीजेपी जिसको चाहती वही जीतता है, इसका क्या मतलब, इसका क्या जवाब है? देखो लोगों की जितनी मुद्दे बातें हैं, कुछ के बाद कुछ कहते हैं कि नहीं ईवीएम ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं ठीक है। आपको लगता है ईवीएम हैक हो सकता है? नहीं, ईवीएम हैक कैसे हो जाएगा उससे? तो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये बताइए कि अब इसकी अब की बार किसकी सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। हाँ। सर आप बताइए, मैं बात करूंगा, आपको क्या लगता है इस सवालों को सुन करके, आपका मन क्या कह रहा है? 1001% बीजेपी जीतेगी। क्यों? कारण कितने कारण गिनाए जाए। आप कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड देखो, हर बारी हर चीज उन्होंने बेची है, भ्रष्ट किया है। मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा, लेकिन जहां तक है कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है, और बीजेपी में भी होंगे। ये भी मैं बताऊं कि तीन बड़े लीडर कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। ये बताइए सर, ये बहस चल रही कि ईवीएम में ही सुराग हो गया, मतलब आपको क्या लगता है? ये हो सकता है, इसमें भी हेराफेरी हो सकती है। ऐसा है, रिमोट से अभी टीवी चलता है। रिमोट से चंद्रमा पे कहाँ पे पास में ये चंद्रयान इतनी दूर है, क्या नहीं हो सकता है? चलिए एक जानकारी देता हूं, टेक्नोलॉजी है ये, समझे। और मोदी साहब ने इलेक्शन कमीशन ने, मैं जानकारी के लिए दर्शकों को भी बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जिसको भी डाउट है वो यहाँ आए और हैक करके दिखाए। कोई हैक करके नहीं दिखा पाया। हैक करके दिखाया और चेक नहीं करने देते। अरे नहीं, ये देखिए, तथ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, तथ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। पास नहीं आने देते। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप हैक करके दिखाइए, नहीं दिखाया। एक मशीन को चेक करके दें, कोई बात नहीं है, ईवीएम से कराएं। आपको क्या लगता है? आ रहा हूं मैं आपके पास, उधर आप बता दीजिए। मैं भाई साहब मेरे से मत पूछो। ठीक है, मैं इन्हीं के पास जाता हूं और आप यही बता दीजिए सर, जरा मुझे बैठने दे। जो वीवीपैट है ना, जो पर्ची निकलती है, आप ईवीएम को मारो गोली, जितनी वीवीपैट पर्ची निकलती है उतनी गिनवा दो, खत्म हुई बात। कोई हेराफेरी का मतलब ही नहीं है। इतना बड़ा देश है, आपको लगता है कि व्यवहारिक है कि ईवीएम से इलेक्शन ना हो? कितने दिन गिनती? ईवीएम से करो ना, वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है बाहर, वो पर्चियां गिनवाओ, दैट इज बैलेट। चलिए ये तो एक मुद्दा है। आप बताइए, कांग्रेस छोड़ करके कई लीडर, जो युवा लीडर हैं, वो छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस में होप नहीं है इसलिए शायद? नहीं, वो टिकट नहीं मिल रही इसलिए जा रहे हैं। टिकट दिल्ली में 67 सीटें इनकी आई थी केजरीवाल की, तो वहां ईवीएम कहाँ गया था? अब मुझे इस बात का जवाब दो, अगर तब ईवीएम ठीक था, ईवीएम पे दोष नहीं। अरे पब्लिक है, वेव है, आप पहले आप जीते थे तो आपकी वेव थी, अब बीजेपी की वेव है, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। इसका वेव है? अब आपको लग रहा है बीजेपी वेव है, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्यों है? अब ये तो देखिए, जो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या काम किया है बता दीजिए। अब ये तो हाँ, ठीक है। इन सबके बीच ये सवाल बहुत मौजूद है कि ईवीएम क्या सच है, क्योंकि ईवीएम को लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल की बात करें तो यहाँ पर दोनों को समान रूप से लोग देखते हैं और ये मानते हैं कि जहाँ अरविंद केजरीवाल बेहतर काम कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक सशक्त लीडर है। और यही वजह है कि जो मिली जुली राय है वो इस तरह से है कि कुछ लोग अरविंद को और कुछ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं। कैमरा पर्सन मजनू के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।